तो आप आने वाले 23 तारीख को धारावी में बदलाव जरूर देखने जा रहे हैं। राजेश खंडारे साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। राजेश खंडारे साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। 3 नंबर बटन निकाल कर लाइए, 3 नंबर बटन निकाल कर। अरे गायकवाड़ हटाओ, वर्षा हटाओ, अरे ज्योति हटाओ, अरे बाबा की निशानी। आने वाले 20 तारीख को याद रखना। निशानी, अरे काकी की निशानी, अरे काका की निशानी, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी निशानी, अरे अपनी निशानी। बचाना है तो वर्षा को भगाना है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा।
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए धारावी में शिवसेना के जो उम्मीदवार है राजेश कंदारे जी, उनकी एक जंगी महारैली जो धारावी जैसे क्षेत्र में काफी वार्डों से होते हुए धारावी में जाएगी। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लगभग हमने सुना है कि बहुत बड़ी प्रचार फेरी निकलने वाली, क्या कहेंगे? राजेश भाई आगे बढ़ो। बोलते निकलो, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि इतने सारे हजारों की तादाद में लोग हमारे रैलियों में जुड़ रहे हैं और वो मेरा सौभाग्य है कि धारावी के लोगों का प्रेम मेरे प्रति, जो उनका प्यार, जो आने वाले दिनों में एक परिवर्तन के होने जा रहा है धारावी में, उसकी निशानी है। और आने वाले 23 तारीख को मतदाता जरूर बदलाव लाएंगे। तो आप आने वाले 23 तारीख को धारावी में बदलाव जरूर देखने जा रहे हैं, ऐसे मैं आपको आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ। सर सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति दिखाई दे रही है हर जगह पे आपके साथ में। क्या महिलाओं का आशीर्वाद इस बार आपको मिलेगा? टूट टूट के नहीं मिलेगा, एक साथ मिलेगा। एक साथ महिला एकजुट होकर हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिलाओं का आशीर्वाद, हमारी लाडली बहनाओं का आशीर्वाद हमारे पक्ष के हित में, मेरे साथ में रहेगा। और वो महिलाएं आज धारावी में परिवर्तन, एक क्रांति लाने जा रही है। महिला एक शक्ति होती है, दुर्गा का रूप होती है और दुर्गा आज अपनी दूसरी लाडली बहना को दिखाना चाह रही है कि तुम लाडली बहना नहीं हो, हम लाडली बहना है, ओरिजिनल लाडली धारावी की लाडली बहना है और हम अपने परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन लाएंगे। तो परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। एक लाडली बहना जो जोर जबरदस्ती धारावी में लाई गई, उसकी विदाई हो जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी, उसकी विदाई हमारी लाडली बहनाएं जरूर करेगी। ऐसा वातावरण इस धारावी में आज आपको दिख रहा है, तो जरूर परिवर्तन होगा और धारावी का आज धारावी की लाडली बहनाएं परिवर्तन लाएगी। लगभग धारावी जैसे क्षेत्र में हमारे सर्वे के मुताबिक अभी तीन लोगों के बीच में टक्कर, कांग्रेस, बसपा और शिवसेना में, तो क्या कहेंगे? बसपा, शिवसेना और कांग्रेस, बिल्कुल टक्कर तो होती रहेगी, कॉम्पिटिशन तो होते रहेगा। हर किसी को पार्टिसिपेट होने का अधिकार होता है। वैसे तो धारावी में 15 लोग इस टक्कर में है और सभी टक्कर में है ही, वो उनका अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। जिसकी भी मर्जी होगी वो लड़ सकता है, लेकिन जीतने की कैपेसिटी उसके कामों के आधार पर, जनता के विचारों के आधार पर ही चुनावी मैदानों में जीत हासिल की जा सकती है। और आप देख रहे हो कि जनता ने मन बना लिया है, अलग अलग लोगों की रैलियां, अलग अलग लोगों के प्रति धारावी का प्रेम आप खुद देख रहे हो। तो आपको ही ये रिजल्ट लोगों के बीच बताना होगा हिम्मत से, क्योंकि आप लोगों का प्यार देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो। हर दिन हमारी रैलियों में लोग खुद से आ रहे हैं। ये पेड वर्कर नहीं है जो दूसरे लोग पेड वर्कर ला रहे हैं, और हम एक आम इंसान है, धारावी का आम पुत्र हूँ और बहुत बड़े सोने का चमचा लेकर जन्मा हुआ इंसान नहीं हूँ। वो लोग तो बहुत बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो गणपति में, नवरात्रि में आप देखते हो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख लोगों को उन्होंने बांटा है। उसके बावजूद उनके रैलियों में लोग जुट नहीं रहे हैं, लोग भूल गए, उनका पैसा लेके खा भी गए और फिर इसके बावजूद लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे, उनका प्यार उनको नहीं मिल रहा है। ये आप देख रहे हो करके आ रही है। लेकिन 2004 में एकनाथ गायकवाड़ साहब ने यहाँ धारावी पे DRP लागू करने के बाद किसी भी राजनेता ने राजकीय इच्छा शक्ति दर्शाई नहीं थी। और अब के टाइम में GR निकले हैं कि धारावी का विकास धारावी में होगा और धारावी में बसाएंगे।
और उसके लिए सक्षम एक नेतृत्व की जरूरत है। वो नेतृत्व धारावी का होना चाहिए। 35 साल से गायकवाड़ परिवार ने यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ वैद्यकीय हॉस्पिटल का अभाव है। यहाँ पर डायलिसिस सेंटर उगाड़ने का काम यहाँ के नगर सेवक आशीष मोरे ने किया था। वो डायलिसिस सेंटर को बंद करने का काम प्राध्यापक वर्षाताई ने किया। HBT हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये हॉस्पिटल था HBT, ये इसका विरोध करने का काम प्राध्यापक वर्षाताई ने किया। एक कार्यकर्ता को खुश करने के लिए इस तरह से विकास के काम में अड़ंगा डालने का काम स्थानिक आमदार और अभी की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने किया है। यहाँ के झोपड़ी धारकों को यही बसाने का वादा माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने किया है, और उसको सही अमल में लाने के लिए ऑब्जर्वर करके यहाँ के माजी खासदार माननीय राहुल शेवाले साहब भी इन्होंने कमर कसी है। और उन्होंने जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है, बहुत सारा कांग्रेस के लोग और उनके महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष के लोग हैं, परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। माननीय ज्योतिताई गायकवाड़ इन्होंने अपने गवर्नमेंट सर्विस का राजीनामा 23 अक्टूबर को दिया। 23 अक्टूबर के बाद में उन्होंने 26 तारीख को उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा। सोने का चम्मच गायकवाड़ साहब ने ऐसे ही 7 कारपोरेटर को टिकट दी नहीं है, अपने बेटी को टिकट दी। 20 साल यहाँ पे राज किया है, तो अब हिसाब मांगने का वक्त आया है। हमारा स्कूल किधर है, हमारा गार्डन किधर है, हमारा अस्पताल किधर है, हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जो मुंबई से हमारे लोग यदि धारावी 17 कहते पिन कोड 17 है, तो हमको लोन पास नहीं होता है, हमको बैंक से रिजेक्शन का लेटर आता है। हम माटुंगा लेबर कैंप, यहाँ पर एक बैंक का निर्माण नहीं है, कामगारों की बस्ती है। म्यूनिसिपल कामगार के लोग यहाँ पर ज्यादा पैमाने पर रहते हैं। अपना पेंशन लेने के लिए उनको बैंक ऑफ बड़ौदा जाना पड़ता है, कैनरा बैंक जाना पड़ता है, माटुंगा जाना पड़ता है, माहिम जाना पड़ता है। माटुंगा लेबर कैंप में एक बैंक नहीं है, पटपीड़ी नहीं है। ऐसे मूलभूत जो रोड है वो कंक्रीटीकरण किया नहीं है। यहाँ हमारा बिस्मिल्ला नाका है, बारिश गिरने के बाद जो चांद पे खड्डे दिखाई देते हैं, वैसे ही खड्डे बिस्मिल्ला नाका पे दिखाई देते। इस तरह से इन्होंने 35 साल में ये 5 काम क्या किया है धारावी के लिए, ये यदि बताते हैं तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। राजेश खंडारी जी को वोट मत दीजिए। एकनाथ गायकवाड़ ने, वर्षा गायकवाड़ ने अभी तक धारावी में सिर्फ गंदी बस्ती छोड़िए। यहाँ बाहर के लोग आते, फॉरेनर फोटो खिंचवाते हमारे नंगे बच्चों का, गटर का, शौचालय का, झोपड़ी का फोटो खींचते और फॉरेन में बताते ये इंडिया है, इंडिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, शर्मिंदगी की बात है। ये कौन किया? ये वर्षा गायकवाड़ ने किया है। हमारी ये हालत धारावी में सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के लोग रहते हैं। ये भाषा के लोगों की एकता तोड़ने का काम हिंदू मुसलमान करने का काम वर्षा गायकवाड़ करती है। हमने यदि सभा रखी है तो सभा में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को प्रेयर करने का परमिशन देना, इस तरह से काम घटिया काम करने का करती है। मैं चाहता हूँ धारावी का सुपुत्र धारावी में ही 365 दिन धारावी के लिए वो अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार महायुति ने दिया है, वो उसका नाम है राजेश खंडारे। उन्होंने अपने मेहनत से धारावी में एक स्कूल बनाया। वो स्कूल को उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस, आज धारावी के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। वैसे ही कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रोज हर प्रभाग में 2000 किट वो वहाँ पे बांटने के लिए देते थे। हमारी प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, इनकी बहन डॉक्टर थी, तब इन्होंने कभी उनकी मदद नहीं ली, उनके टीम को कभी बुलाया नहीं धारावी को। उल्टा इनके पति ने साई हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, लाइफ केयर, यहाँ पे एक ही वेंटिलेटर में गवर्नमेंट का टेंडर देके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, ऐसे धारावी में लूट करने वाले लोगों को भगाना है और महायुति का उम्मीदवार राजेश खंडारे को चुन के देना है। मैं जनता से अपील करता हूँ। जय भीम।
देखो धारावी में विकास करने का तो डीआरपी एकनाथ गायकवाड़ ने डीआरपी लाया, उसके बाद में कुछ विकास नहीं हो गया। विकास करने के डीआरपी लाने के बाद में वो कमेटी बनाया उन्होंने और वो एक ही सबके एक चौकड़े में रख दिया। विकास करने का धारावी का अभी धारावी का विकास चालू है। 40-45 साल उनके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ साहब थे, आमदार मंत्री बने थे। एकनाथ गायकवाड़ खासदार 2 बार खासदार बन गए इस क्षेत्र में। लड़की भी अभी तक कब से 40 साल से आमदार बनी, मंत्री बनी। अभी वर्षा गायकवाड़ ने अभी अपने बहन को लाया। हमारा कहना यह है कि बाबा ये आप मोनोपोली है क्या? ये आप अपने घर के लोगों का, यहाँ के स्थानिक कांग्रेस है क्या नहीं? यहाँ के स्थानिक कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, 2-2 3-3 बार चुन के आए लोग हैं, तो उनको चांस नहीं रहे। ये इनकी नीति है और हम ये सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अभी धारावी में आपने बहन का नाम भी बदल दिया, पिताजी का नाम लगा दिया। तो हमारा कहना है कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको टिकट देना चाहिए। यहाँ का विकास होना चाहिए था। विकास में कुछ पैसे लाना बाधा लाती है। अभी चालू है जो अभी धारावी डेवलपमेंट चालू है। डेवलपमेंट के बारे में इन लोग का कहना है हमारा कि धारावी डेवलपमेंट है, उसका कैसा आधा नहीं होगा, कोई भी ले तो उसे कैसा लेना चाहिए उसके बारे में उन्हें चर्चा करनी चाहिए। तो उसको विरोध करिए, क्या कर रहे हैं आप? विरोध करिए, कुछ फायदा नहीं। अभी जो पात्र है, पात्र को मिला मालिक का ऊपर है, उसके ऊपर आप पात्र होने वाला है। उसके बारे में क्या स्कीम है, ये स्कीम लेना चाहिए। उस स्कीम का जो फायदा है वो उठाना चाहिए। धारावी में झुपड़पट्टी में लेना चाहिए क्या? जो 300 के एक जंगल बांधेगा, बाथरूम बांधेगा, उसमें ही लोग जाना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि धारावी में विकास होना चाहिए। अभी ये चल रहा है कि पीटी चल रहा है, एक तो एक फ्री, वो गलत है। कार्यकर्ताओं को देना चाहिए ना, तुम्हारी ये मोनोपोली है क्या? इसलिए लोगों का, स्थानीय लोगों का विरोध है। अभी स्थानीय उम्मीदवार अपने राजेश खन्ना है, उसकी निशानी धनी चौहान है, उनको आप मदद करना चाहिए। ऐसे धारावी लोगों का एक कहना है। इसके बाद महाविकास के उम्मीदवार है जो हमारे आरपीआई, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी जो युति है, युति के उम्मीदवार राजेश खन्ना है, उनको चुन के देना चाहिए। ऐसा है, मैं लास्ट मोमेंट में ये मैसेज देना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी के लोगों को, यदि आपने ज्योति गायकवाड़ का वोट दिया तो आपका राजकीय भविष्य खत्म, आपके बच्चे को और आपको